नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। एक वॉशिंग पाउडर की एड में एक पंचलाइन हुआ करती थी, दाग अच्छे हैं। लेकिन दाग तो दाग है जनाब, दाग अच्छे कैसे हो सकते हैं। वो ऐड थी, लिहाजा उसके मायने सिर्फ ऐड तक थे, आप तक अप्रोच करने के लिए थी। लेकिन हकीकत ये है, दाग जब होते हैं, दाग जब पड़ते हैं तो वो बुरे ही लगते हैं। वो एक दिन बाद लगे या फिर एक साल बाद लगे। और एक वाक़या हुआ है कल, बड़ौदा हल्के का गाँव है जागसी। वहाँ राजकुमार सैनी कैंपेनिंग के लिए आए थे। राजकुमार सैनी पूर्व में बीजेपी के सांसद रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली थी, लोक सुरक्षा मंच। उसके वो अध्यक्ष बन गए। हालांकि इनकी पार्टी कोई पिछले चुनाव में कमाल नहीं दिखा पाई और खुद भी वो गोहाना से हार गए थे। लेकिन चूंकि अब बड़ौदा का उपचुनाव सामने आया है, लिहाजा राजकुमार सैनी भी अपनी पार्टी के बिहाफ पे और अपने पॉलिटिकल कैरियर के नाते जागसी गाँव में पहुँचे थे। लेकिन विडंबना ये रही कि वहाँ के लोगों ने, वहाँ के सरपंच ने और तमाम लोगों ने उनको गांव में बैठक करने से रोक दिया। यानी कि एक छोटा सा जलसा वो करना चाहते थे पंचायत में, पंचायत भवन में, उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया। काफ़ी देर डिबेट हुई और आज ये इस वक्त प्रदेश में हॉट इशू बना हुआ है। राजकुमार सैनी के साथ में ऐसा क्यों किया गया, इसका एक इतिहास हो सकता है, इसके तर्क हो सकते हैं, वितर्क हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपको घटना बता दूं, घटना हुई क्या। दरअसल राजकुमार सैनी अपने समर्थकों के साथ में जागसी गांव में पहुंचे थे। जागसी गांव बड़ौदा हल्के का गांव है, जैसा मैं बता चुका हूं। और यहां पर वो पंचायत भवन में अपनी एक छोटी सी सभा करना चाहते थे। राजकुमार सैनी को सभा करने से इनकार करने के पीछे जो तर्क दिए गए, उनमें से 3-4 तर्क मैं आपको बता देता हूँ। पहला तर्क तो ये दिया गया कि इससे पहले राजकुमार सैनी इस गाँव में क्यों नहीं आए। ना तो वो किसी शादी ब्याह में आए, ना किसी मरगत में आए, और ना ही उन्होंने गांव के किसी बच्चे को नौकरी लगवाई। और चौथी बात जो कही गई वो ये थी कि वो गांव के माहौल को ख़राब होना नहीं देना चाहते, इसलिए वो यहाँ से चले जाएं। हाथ जोड़े गए और ये कहा गया कि वो चले जाएं। राजकुमार सैनी ने भी हाथ जोड़े, क्योंकि ये उनके लिए अच्छा नहीं था। वाकई उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है, और वैसे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये दुर्भाग्यपूर्ण है भी। हम ये नहीं कहते कि गलती किसकी रही है या किसकी थी, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी को सभा करने से रोकना शायद गलत है। लेकिन वो इन्हीं को रोका गया है अभी तक। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी पार्टियों को भी रोका गया है या किसी एक पार्टी को ही सभा करने दी जा रही है। लेकिन राजकुमार सैनी पहले ऐसे नेता हैं जो टारगेट बने हैं लोगों के गुस्से का। उन्हें लोगों का गुस्सा सहना पड़ा। हालांकि वो गुस्सा जो था वो नाराज़गी में था। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान की नाराज़गी शायद कही जा सकती है, जिसका खामियाजा कल जागसी गाँव में राजकुमार सैनी को भुगतना पड़ा, सहना पड़ा आप कह सकते हैं। और उनका काफ़िला वहाँ से रिवर्स गियर लगाकर गाड़ियों का वापस आ गया है। अब सवाल इस बात का है कि क्या ये ग्रामीण तय करेंगे कि उनके गांव में किस व्यक्ति की सभा हो या किसकी ना हो। निसंदेह ग्रामीण ही तय करेंगे, और ऐसा अक्सर चुनाव के दौरान में होता भी रहा है। सरकार या फिर प्रशासन इस तरह की व्यवस्थाओं को लेकर ज़्यादा फ्रंट फुट पर नहीं आता है, क्योंकि ये पॉलिटिकल मामला है। इसलिए प्रशासन भी नहीं चाहता कि दखलंदाजी हो, लोगों का विरोध बढ़े और एक नई तस्वीर सामने आए। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन राजकुमार सैनी के लिए वाकई एक सेटबैक इसको कहा जा सकता है कि उनको गांव में घुसने से, एक तरह से सभा करने से रोक दिया गया और उनको वापस लौटा दिया गया। ग्रामीण और राजकुमार सैनी के बीच में जो बातचीत हुई है, एक बार पहले वो सुन लीजिए, फिर इस पर चर्चा भी करते हैं। बताइए ये कौन सा तरीका है कि गांव के अंदर जो है ना, अगर कोई आदमी आता है, गरीब लोगों की बात जो है ना आज तक। आप एक बात बताओ, सुनो भाई, एक बात बताओ सच्चाई बात। आप आज से पहले किसी की शादी में, किसी मरकत में, किसी बदली, किसी नौकरी, कोई भी काम करा होता बताओ मेरे गांव का। एक बात बताओ, एक भी आदमी का गांव में मेरे गांव का दिखा दो भाई, वो बाल बच्चा नौकरी लगवाया या उसकी शादी में आया, उसकी मरकत में आया, कभी आए हो तो बताओ। आज इलेक्शन दौरान भाईचारा बिगाड़ने के लिए आ गया पर। एक बात आप ध्यान से सुनो, जा तो नो ले। एक बात आप ध्यान से सुनो। आप तो मैं जोड़ रहा हूँ सरपंच साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन ये जो बात आप तरीका कर रहे हैं, तरीका एक बात बताओ, आपने ये बात का जवाब दो। आपने आज तक हमारे गाँव का कोई बच्चा लगवाया हो, कोई नौकरी? मेरे पास सत्ता कहाँ
कहा ही मैं तो सामने जाने वाला नौकरी नौकरी किसने लगाई तो बात हो रही। नौकरी लोग लगा देते हैं तो हमें ये लड़ाई लड़ने की लोड़ नहीं थी। आप 36 जात को साथ में लेकर चलो, अपने सब कुछ हो जाएगा। मेरे पास जो है ना ये कापी मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें देखो मैंने कहा 100% आरक्षण कर दो। ऐसा आसानी से आपका बढ़िया नहीं, मैं एक बात कह रहा कि 100% आरक्षण कर दो आप। 100% आरक्षण में दी जाती है माफी दे दें। नहीं, आप सरपंच साहब ये बात अच्छी कर रहे हो साहब, हम लोग हाथ जोड़ के माफी दे दो। माफी की बात नहीं, ठीक है आप ठीक अपने गाँव वालों को इतना प्रेशर में रखते हो वो बात है। सर हम प्रेशर की बात किसी को बता दो, कोई प्रेशर में है भाई? कोई एक बात बताओ, एक आदमी मैं ये कह रहा कि जो तुम्हारे नेता थे हो के यार सिम करते हैं या नहीं करते, ये क्यों मेरी बात सुनो। आज जोड़कर सरपंच साहब भी हैं, मैं भी आज जोड़ के कह रहा हूँ ये बातें जो है ना समाज के अंदर विद्रोह पैदा करने वाली है। अपनी बात कहने का सबको होगा, सुनने का सबको होगा। जो बात आप मतलब क्या ना इस तरह लोगों के सामने अगर किसी आदमी के रास्ते रोक करके यूं लग जाए करने तो समाज के अंदर हम ये कह रहे हैं हमारा बात कोई सर ये सारे भाई एक मिलजुल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी लगाओ, उनकी बदली कराओ, उनकी शादी माहौल करके कराओ। इनके साथ हुए भेदभाव इनके लिए भेदभाव के लिए एक बात बताओ, सैनी साहब हमारे और भी आए, कोई कोई एतराज नहीं है। आप पहली बार हरिजन चौपाड़ में आए थे, वहाँ आए तब थोड़ा अल्लाह गुल्ला होया था, हमने आज और आज भी हमारे कर दिया, फिर क्या करेंगे बताओ? एक बात है जो आप कम से कम हमारे का तो बताओ, मैं गाँव में प्रोग्राम करूँ, हम आप कैसे करेंगे? आप गलत कर रहे हो। अब तो तेरे को पता लग गया ना कहाँ लग गया जी? हमने तो गाँव वाले हमारे पास आए, भाई नाश कब हो जाएगा अगर यहाँ प्रोग्राम, इसलिए हाथ जोड़ के कहा तो भाई यहाँ ना करो आप। कौन सा हो जाएगा सारी हिस्ट्री ना पूछो हमारी, ठीक है ना? अगर सारी हिस्ट्री पूछ रही ये जो हालात आप कर रहे हो, ये हालात जो है हमारे साथ 75% लोगों का मैसेज के हमारे वो इसी तरह दबा के रखा गया और यही हालात हमारे साथ बने हैं। इसी हालात को उजागर करने में और इसके अलावा कोई बात नहीं है। लेकिन रास्ते रोकने इस तरह रास्ते रोकने गाँव के अंदर कोई भी आए आदमी गाँव के अंदर इस तरह रास्ते नहीं रोक। आपने सुन लिया, राजकुमार सैनी बार बार अपने तर्क दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनको वो नहीं रोक सकते, उनको नहीं रोका जाना चाहिए। वो एक सभा करने आए हैं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ग्रामीणों की तरफ से कहा जा रहा है कि वो गांव का माहौल ख़राब नहीं होने देना चाहते। दरअसल उनका गुस्सा पहले से था। राजकुमार सैनी जिस वक्त जाट आरक्षण आंदोलन हुआ उस वक्त जो उनके बोल थे वो एक वर्ग विशेष को कतई हजम नहीं होते थे और बिल्कुल भी पसंद नहीं की जाते थे, और लोगों को लगता भी ये था कि राजकुमार सैनी अपनी बातों से, अपने भाषणों से समाज के वर्गों को बांट रहे हैं, उनमें खटाई पैदा कर रहे हैं। और कल उसी का नतीजा था कि राजकुमार सैनी को लौटा दिया गया वापस। उनकी गाड़ी रिवर्स हुई और रिवर्स होकर गांव से वापस चली गई। ये एक मिसाल थी जो आने वाले दिनों में हो सकता है कि और भी किसी गांव में देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये परंपराएं होती हैं। एक बार परंपरा पड़ जाती है तो लोग उसका अनुसरण करने लगते हैं। और चूँकि चुनाव में अभी करीब 2 महीने का वक्त है तो हमें ऐसा लगता है कि इस तरह की चीज़ें आने वाले दिनों में फिर से आपको दिखाई दे सकती हैं। लेकिन ये गलत है या ठीक है, हम इस पर कमेंट नहीं कर रहे हैं, ये निर्णय नहीं दे रहे हैं। निर्णय लोग करेंगे, ये व्यवस्था करेगी, प्रशासन करेगा, सरकार करेगी। लेकिन जो हुआ वो कम से कम अच्छा तो नहीं हुआ। बोलने की, अभिव्यक्ति की सभी को स्वतंत्रता है,
और संविधान में इसकी छूट दी गई है कि आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन गांव में राजकुमार सैनी को विचार व्यक्त करने से रोक दिया गया है और उनको जबरन विरोध करके वापस लौटने को मजबूर होना पड़ा। आपके इस बारे में क्या कमेंट हैं, आपकी इस बारे में क्या राय है, या अपनी राय ज़रूर दीजिए। नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपनी राय दे सकते हैं ताकि इस पर भी एक नई डिबेट हो सके, क्योंकि आने वाले दिनों में तमाम पार्टियों के, तमाम राजनीतिक दलों के नेता बड़ौदा हल्के में आएंगे, गांव-गांव जाएंगे, वोट मांगेंगे और मांग भी रहे हैं। तो अगर किसी एक व्यक्ति को या एक पार्टी को या एक नेता को अगर रोका जाता है या दूसरे नेताओं को भी रोका जाता है तो इसका असर क्या पड़ेगा? तो क्या ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात है या नहीं है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? लेकिन बड़ी बात यह है कि दाग तो दाग होते हैं। एडवर्टीज़मेंट में अगर स्लोगन आ जाता है कि दाग अच्छे हैं तो उसका मायना सिर्फ एडवर्टीज़मेंट तक है, लेकिन रियलिटी इसके विपरीत है। रियलिटी यही है कि दाग दाग ही होते हैं। वो 4 साल बाद अगर दाग को देखेंगे तो भी वो दाग नज़र आएगा। हाँ, दाग धुंधले ज़रूर पड़ सकते हैं लेकिन दाग दाग ही रहेगा। और राजकुमार सैनी पर एक दाग लगा था जो कल फिर से दिखाई दिया। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें। और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करें ताकि हर खबर, हर अपडेट, हर विश्लेषण सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।